तो चलिए शुरू करते हैं। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं। 3 दिन हो गए भारत को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए हुए। 22 अप्रैल को जो हमारे 26 लोग मारे थे, एक वहशियाना हरकत करते हुए पाक समर्थित आतंकवादियों ने, मेक नो मिस्टेक्स अबाउट इट, वो पाकिस्तानी निजाम, पाकिस्तानी सेना के निर्देश पे काम हो रहा था, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए, और लगा एक बारगी कि भाई पाकिस्तान के होश ठिकाने आएंगे। होश तो फाख्ता हुए, बिलबिलाया, खिसियाया, बौखलाया पाकिस्तान, लेकिन अब भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसी कायराना चाल चल रहा है, ऐसी ढाल का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि किस हद तक एक मुल्क गिर सकता है। अपने ही नागरिकों और बच्चों को अब पाकिस्तान ढाल बना रहा है, भारत पर हमला करता है। बीती रात 300 से 400 ड्रोन भारत में हमला करने की मंशा से भेजे पाकिस्तान ने, वो तो हमने खत्म किए और उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ एयर बेसिस पर भी निशाना बनाने की कोशिश, और भारत पलटवार ना कर पाए तो अपनी सीमा के भीतर कराची से लाहौर जो एयर स्पेस थी वो जारी रखी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी चल रही थी, वहां की डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी चल रही हैं। यानी कि भारत वहां अगर हमला करे फिर कहेंगे जी हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन बुज़दिल कायर पाकिस्तान क्या कुछ नहीं कर रहा। झंझलाहट में, बौखलाहट में उसका पर्दाफाश तो करूंगा ही, लेकिन हमारी तैयारी फिलहाल तो भारी है। लेकिन आगे क्या और कुछ करना चाहिए, आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, जो घमासान चल रहा है पिछले 3 दिनों से, खासकर जब से भारत ने दांत खट्टे किए, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी बुज़दिली और अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। यही नहीं, अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता की। जैसा पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, विक्रम मिस्री देश के विदेश सचिव और कैप्टन विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने जो जानकारी दी दर्शकों, और तफसील आपके सामने अब मैं पेश करने वाला हूं, आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे और आप कहेंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। बीती रात पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर, लेह से सर क्रीक तक, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात तक, और इसका थोड़ा मैं आपको अंदाजा दे दूं, कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 2400 किलोमीटर तो सामान्य सीमा है, लेकिन हमारे विवाद इतने हैं, 4 तो युद्ध हो चुके, जंग हो चुकी, हमेशा मुंह की खाई, पटकनी दी हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन एक एलओसी है, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर की, और 110 किलोमीटर की एक्चुअल ग्राउंड लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहते हैं वो है। अब पाकिस्तान ने बीती रात 36 ठिकानों पर 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। ये तुर्की, वो कहने को वो हम जाते हैं ना, तुर्की के साथ बड़ा दोस्ताना हमने बर्ताव रखा, कोरोना काल में मदद करते हम घूम रहे थे, दोस्त मानते थे, वो दोस्त नहीं, दगाबाज है। वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। 2 मुल्क रह गए पूरी दुनिया में, चीन और तुर्की, तो वहां के बने हुए ये ड्रोन हैं। अब उनको भारत ने नेस्तनाबूद तो कर दिया,
अब उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। वो सबूत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश किए जाएंगे, क्योंकि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जिक्र किया जा रहा है। बठिंडा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, यानी कि था लेने की कोशिश की जा रही है कि भारत की वायुसेना कहां कहां पर कितना बेड़े हैं, कितने हवाई जहाज हैं, क्या है, तैयारियां कितनी है। और एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है। मतलब भारत अमृतसर में अपने ही सैन्य ठिकाने पर हमला कराएगा, यह पाकिस्तान दावा कर रहा है। दिमाग से पैदल हो चुका है, सनक गया है। यह सनकी के सपने हैं। और यह मेरे शब्द नहीं, यह विक्रम मिस्री ने, हमारे विदेश सचिव ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की भारतीय सेना अपने ही ठिकानों पर खुद हमले करवा रही है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। इसे कहते हैं दिमाग से पैदल हो जाना। लेकिन सिर्फ यही सोचकर हम बात खत्म कर दें तो यह हमारी भी गलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी शातराना, बड़ी एक खूंखार, क्रूर और कायराना और बुजदिली की हरकत, ये शब्द मैं तीसरी बार कर रहा हूं इस्तेमाल, ये दो शब्द, उन्हें भी अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जब ये 400 ड्रोन भारत की तरफ भेजे जा रहे थे तो भारत ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठेगा नहीं। 9 आतंकी ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया, तो ये आएंगे तो इनको तो खत्म ही करेंगे और जवाबी कार्रवाई भी होगी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया और बाकायदा नक्शे के जरिए दिखाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कि कराची से लाहौर के बीच एयर स्पेस बंद नहीं की पाकिस्तान ने, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी दम्मम से, सीरिया से लाहौर उतर रही थी। इसका मतलब क्या होता है? आसान, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाता हूं। भारत अगर वहां पर अपना कोई मिसाइल अटैक करेगा, ड्रोन भेजेगा, हमने तो भाई अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, आईपीएल भी स्थगित कर दिया। हम तो आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वो हमारे सैन्य ठिकानों पर निशाना बना रहा है। और हम जवाबी कार्रवाई ना करें तो एयर स्पेस खुली छोड़ रखी है। यह ढाल बनाने की कोशिश है। फिर रोता फिरेगा, हाय तौबा मचाता फिरेगा, हमारा नागरिक मार दिया। और ढाल खुद बना रहे हैं। और ये तो नागरिकों की बात छोड़िए, उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जो कहा है और जो पाकिस्तान की कारगुजारी है, वो ढाल, किसको ढाल बना रहे हैं नागरिकों के अलावा, होश फाख्ता हो जाएंगे आपके। सुनिए खुद ख्वाजा आसिफ की जुबानी। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। गौर किया आपने? फिर से दोहरा रहा हूं इन शब्दों को, शब्द शब्द, कोई छेड़छाड़ नहीं शब्दों में। थोड़ी मैं हिंदी, वो उर्दू का इस्तेमाल हुआ था। जहां तक मदरसों के छात्रों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं, वो ढाल हैं। बच्चों को आगे खड़ा कर रहा है पाकिस्तान। इसे बुज़दिली की इंतहा कहा जाता है या कहा जा सकता है। और इस बात पर मजम्मत हो रही है, निंदा हो रही है खुद पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। पर आप समझ सकते हैं कि किस कदर और किस स्तर तक पाकिस्तान गिर सकता है अपनी बौखलाहट को, अपनी खिसियाहट को मिटाने के लिए। इसके साथ साथ आज जो भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। यह भी जो वहशियाना हरकत है पाकिस्तान की, कहां तक जा रहे हैं वो,
यह आपको बताना जरूरी है। और मैं पुख्ता जानकारी आपके सामने पेश करता हूं। यहां पर कोई ना तो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, या बिना बात की मैं ताल ठोकूं कि जी इस्लामाबाद को हमने कब्जा कर लिया या कराची पर अटैक कर दिया है। यह बहुत ही संजीदा मामला है। सरकार जो कदम उठा रही है, सरकार हमें क्या बता रही है, मैं उसे ही अभी आपके सामने पेश कर रहा। 7 मई को आपको जानकर ताज्जुब होगा, पुंछ सीमावर्ती इलाका है जम्मू का, वहां पर एक कॉन्वेंट स्कूल है, वहां मिसाइल दागी गई, 2 बच्चे वो मर गए और स्कूल बंद था उस दिन। स्कूल अगर बंद ना होता तो न जाने कितने मासूम बच्चों की जान चली जाती। एक तरफ बच्चों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान, और हमारे बच्चों पर कातिलाना प्रहार कर रहा है, वार कर रहा है। और ये एक मिशनरी स्कूल था। अब इस पर गौर कीजिए। ये 2 नेशन थियरी में आप मिशनरी स्कूल को निशाना बना रहे हैं, एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया, वहां के ग्रंथी की हत्या कर दी। इसलिए तो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर अभी हमने फिलहाल बंद कर दिया है। तो धार्मिक उन्माद भी भड़काने की कोशिश, पर भारतीय जनता ऐसी एकजुट है, वो खारिज कर रही है पाकिस्तान की ऐसी कोशिशों को। पर ऐसे में सवाल यह उठता है, जब पाकिस्तान किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। और कभी भी अपने दुश्मन को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। ये आजकल बड़ी पोस्चरिंग हो रही है, अरे पाकिस्तान क्या है, 2 मिनट में खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। खत्म तो कर देंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पर हमारी तैयारी पूरी मजबूती के साथ इंप्लीमेंट होती भी दिखनी चाहिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जारी नापाक कारगुजारी, ये पाकिस्तान की जो कारगुजारियां हैं वो तो जारी हैं, भारत की तैयारी पड़ी भारी, पर क्या ये फिलहाल है? आगे के लिए भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और बच्चों नागरिकों की ढाल, पाकिस्तान की कायराना चाल। Thanks. Love you.